सवाल नंबर 5 ध्यान से सुनो। कहता है कि एक बर्तन जो है, कहता है कि एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। तो चलिए सवाल को पढ़ते जाएंगे और सवाल को बनाते जाएंगे, ध्यान से समझते चले। एक बर्तन है और यह उल्टा शंकु है। शंकु जो सीधा होता था इस बार उल्टा शंकु बनाई गई है। तो यहाँ पर जो है ये शंकु क्या है, उल्टा है। उल्टा जो है शंकु है और इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। इसका कुल ऊंचाई जो बचा क्या है बता रहा है, 8 सेंटीमीटर है। तो शंकु की ऊंचाई एकदम फटाक से दे दीजिए 8 सेंटीमीटर, कुल ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। और इसके ऊपरी सिरे जो शंकु आकार है, मतलब इसके ऊपरी सिरे जो शंकु है। और कहता है कि त्रिज्या, अब इनकी त्रिज्या की बात कर लीजिए। पढ़ते जा रहे हैं बनाते जा रहे हैं। त्रिज्या कितना बोल रहा है, त्रिज्या जो है इसका 5 सेंटीमीटर है। त्रिज्या इसका 5 सेंटीमीटर है। और कहता है यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। और इसको अब कह रहा है क्या, ऊपर से यह पानी भर दी गई है। ठीक है, यह ऊपर तक जो है पानी से भर दिया गया है। ठीक है, जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गुल्लियां इनमें, ठीक है, प्रत्येक जो है 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले हैं। तो गुल्ली का आकार कैसा होता है, गोल होता है जी। तो गोलाकार आकार होता है गुल्ली। और इनकी त्रिज्या जो बताई गई है, इनका त्रिज्या जो है गोला का त्रिज्या R 0.5 सेंटीमीटर। समझते चलिए, डाली जाती है तो इनमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग जो है क्या कहता है, बाहर निकल जाता है। तो बर्तन में डाली गई शीशे की गुल्लियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए संख्या जब पूछे तो दोनों में आराम से भाग बना दीजिए, है ना। तो लिखेंगे तो गुल्ली की संख्या ना, गोले क्या पूछ रहा है इसमें, हाँ तो इसमें कह रहा है गोले की संख्या, मतलब गुल्ली की संख्या या गोलियों की संख्या। एकदम आराम से समझिए। तो गोलियों की संख्या जो है, दिमाग से देखिए, इसको क्या है, उड़ा है शंकु। तो सबसे पहले लिखिए शंकु का आयतन। अब बच्चा बताइए कि आयतन मैंने क्यों लिया, इसलिए कि वह पानी उसमें क्या है भरा हुआ है, तो वह ठोस हो गया। तो ये ठोस वाला जब काम आएगा वह आयतन कहलाएगा। और यदि संख्या की बात किया जाए तो संख्या का बात करने में तो जो बड़ा रहेगा उसको ऊपर, जो छोटा रहेगा उसको नीचे कर देंगे, मतलब जो उसके अंदर रहेगा उसको नीचे करना है। अब नीचे उसका क्या आ जाएगा, गोला, गोले का आयतन, आयतन गोले का आयतन। अब ध्यान दीजिए, शंकु का आयतन का फॉर्मूला आता है 1/3 पाई R स्क्वायर H। और गोला का आयतन होता है 4/3, है ना, पाई R क्यू। यहाँ पर हो जाएगा पाई R क्यू। H तो होता नहीं। देखिए ये नीचे 3 है, इसके भी नीचे 3 है, नीचे 3 खत्म हो रहा है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर पाई है, यहाँ पर पाई खत्म हो गया। तो ऊपर कुछ नहीं बचा तो क्या बच गया, R स्क्वायर H बटे 4R क्यू। ठीक है, 4R क्यू। अब देखिए ये ऊपर वाला जो है क्या है, शंकु है। शंकु का त्रिज्या लगेगा, शंकु में त्रिज्या कितना है, 5 × 5। अच्छा H इसका कितना है, शंकु का 8 है। अब देखिए इसमें ये गोला वाला है, नीचे वाला क्या है, गोला का आयतन। तो गोला तो 4 रहेगा ही रहेगा। अच्छा R का मान कितना है, 0.5 × 0.5 × 0.5। अब ध्यान से देखिए, पहले इससे ही कट जाएगा, 4 दूनी 8 कंप्लीट होगा। ठीक है, अब एक और बात समझिए कि जब नीचे से पॉइंट उड़ता है, पहले फ्रेश कर देते हैं, 5 5 2। ठीक है, अब यहाँ पर होगा 0.5 × 0.5 × 0.5। देखिए एक चीज बताते हैं, 1.5 रहेगा, यदि पॉइंट उड़ेगा तो नीचे 10, है ना। और इस बार नीचुए है, तो नीचे जब उड़ता है जैसे 1/0.5 रहेगा, तो नीचे ला उड़ेगा तो ऊपर जाता है। ठीक है, तो इसमें से यदि उड़ा तो यहाँ पर हो जाएगा 1/10। ठीक है, फिर इसमें से उड़ा, यहाँ पर हो जाएगा 1/10। फिर इसमें से उड़ा, यहाँ पर हो जाएगा 1/10। समझ लीजिए, E5 खत्म, E5
खत्म। ये 5 से इसको कटा दिए, 5 दूनी 10, नहीं जी 5 दूनी 10। अब क्या करेंगे, 5 दूनी 10 हो गया, तो यहाँ कितना हो गया 2 दूनी 4, और 4 यहाँ पर हो गया, 4 गुना 10 100। लेकिन वह कहता है 1/4 पानी निकलता है ना, तो इसका 1/4 भाग, टोटल पानी था है ना, पानी का 1/4 भाग, तो 1/4 मतलब 1 का चौथा भाग, तो ई 4 4 का होगा नूनू, खत्म हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बचेगा 100, तो गुल्ली की संख्या हमारे पास 100 आ गई। क्लियर। सवाल नंबर 6 देखो, कहता है कि इसमें सवाल के अनुसार पढ़ते चले या कम करते चले। कहता है ऊंचाई जो है रे, ऊंचाई जो है 220 सेंटीमीटर और आधार जो है 24 सेंटीमीटर। सबसे पहले देखिए एकदम बढ़िया देखिए, यह क्या है बेलन है, ठीक है। इसको एक बार पुनः देखिए, कहता है कि ऊंचाई 220 और आधार 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन है, ठीक है। ये इसकी ऊंचाई जो है, ऊंचाई समझिएगा खूब सुंदर से, इसका एच जो है, एच कितना दिया गया है, तो एच जो है यहाँ पर, एच जो है हमारे पास दिया है 220 सेंटीमीटर। क्लियर। और इसका व्यास, इसका व्यास जो दिया है, व्यास को हम डी से सूचित करते हैं, व्यास हमारे पास कितना है 24 सेंटीमीटर है। क्लियर है। जिस पर जो थे 60 सेंटीमीटर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक अन्य बेलन अध्यारोपित है। इसके ऊपर देखिएगा, इसके ऊपर एक और बेलन लगाया गया है, ठीक है। इसके ऊपर एक और बेलन इस तरह से चढ़ा दिया गया है, अध्यारोपित मतलब चढ़ा दिया गया, रख दिया गया। इसका जो ऊंचाई है, तो ये बड़का बेलन हो गया, तो बड़ी एच, और इसको बड़ी डी बोलिए, तो इसका आर निकालिए, तो आर बराबर क्या था D/2 है, डी का मान है 24, 24/2 हो गया 12 सेंटीमीटर। अब छोटका एच देखिए, छोटका एच उन्होंने दिया है 60 सेंटीमीटर। क्लियर। छोटका एच दिया है 60 सेंटीमीटर, और इसकी त्रिज्या जो दिया है छोटी आर 8 सेंटीमीटर है। वाले एक अन्य बेलन अध्यारोपित है। अब से कहता है कि लोहे का एक स्तंभ बनाए हैं, अगर इस स्तंभ का द्रव्यमान जो है ज्ञात कीजिए, जबकि 1 सेंटीमीटर है ना क्यों, लोहे का द्रव्यमान जो है 8 ग्राम का होता है। तो ध्यान से समझिए, इस प्रकार से यह खंभा बनाया गया। ये खंभा कैसा है, एक बेलन के आकार का है, और इसके ऊपर और बेलन है। तो यदि खंभा बनाया गया है तो लोहा होगा, तो लोहा होगा तो यह ठोस होगा, ठीक है, ये ठोस होगा। तो यहाँ क्या हो गया, तो खंभे का आयतन पहले निकालिए। देखिए यहाँ पर खंभे का आयतन एकदम खूब सुंदर से देखिए, खंभा का आयतन क्या हो गया, एक पहले है बड़े बेलन का आयतन, और इसके ऊपर जो है छोटा बेलन लगाया गया। तो लिखेंगे बड़े बेलन का आयतन प्लस क्या हो गया, छोटे बेलन का आयतन। क्लियर हो गया। तो बड़े बेलन का आयतन बराबर प्लस छोटे बेलन का आयतन। बड़े बेलन का आयतन का फॉर्मूला बताइए। तो बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर बड़ी आर हो जाएगा, समझे, और बड़ी एच हो जाएगा, क्योंकि बड़का को बड़ा आर और बड़ा एच माने हैं, इसीलिए हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर। प्लस छोटे बेलन का बताइए, छोटा बेलन का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। देखिए पाई दोनों में सेम सेम होगा, तो पाई को सेम कर देते हैं, बाहर हो गया, यहाँ बच गया आर स्क्वायर एच प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, छोटी आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर देखिए पाई का मान किताब में साफ साफ कह दिया है कि पाई का मान जो है 3.14 रखेगा, यहाँ पर 3.14 रख देंगे। ठीक है। अब आर का मान देखिए, बड़ी आर कितना है, बड़ी आर हमारे पास है 12 गुना 12 हो जाएगा। क्लियर। एच का मान कितना है हमारे पास 220 प्लस आर का मान देखिए, छोटकी आर में आप ले 8 गुना 8, 8 गुना 8 गुना एच का मान हो जाएगा 60। अब देखिए इसको सबको गुना कर देना है,
इसको गुना कर देना है, तो बराबर है 44 से 144 गुना 220, 8 64, ठीक है, 8 64 गुना 60। तो इसमें देखो क्या करना है, 144 अब गुना कर दीजिए कितना 220 से, तो यहाँ पर पहले लिखना है 3.14, अब गुना यहाँ पर हो जाएगा 31,661 प्लस, अब इसको गुना कर दीजिए 64 गुना 60, 3840, ठीक है। अब 3.14 गुना, अब इस दोनों को पहले जोड़ना है, जोड़ दीजिए 3840 प्लस 3168 जीरो, यहाँ आ जाएगा 35,520। अब इस दोनों को गुना कर देंगे, गुना कर दीजिए कितना से 3.14 से, तो 11 15 32.8, लेकिन इसमें क्या कह रहा है, एक है ना, 1 सेंटीमीटर इस क्यूब बराबर दिया है 8 ग्राम, तो इसको क्या करना है 8 से अब गुना कर दीजिए, क्योंकि टोटल निकल गया, इसको 8 से गुना करने के बाद कितना आ जाएगा, 8 से गुना करने के बाद आ जाएगा 89 22 62.4, यही आंसर होगा।